नंबर 1 पर आईपीएस, नंबर 2 पे बड़ा जासूस, नंबर 3 पे आतंकियों का काल, नंबर 4 पर है सबसे खास नाम। कौन है डोभाल की स्पेशल फोर्स जो बिना सोए बिना खाए कई दिनों तक चला सकते हैं तगड़ा ऑपरेशन, जिनसे कांपता है चीन, थर्राता है पाकिस्तान, वही संभाल रहे एडिशनल एनएसए की कमान। कौन है आईपीएस राजेंद्र खन्ना। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अचानक से अपनी टीम में 3 खतरनाक अधिकारियों की एंट्री क्यों करवाई। क्या डोभाल कोई ऐसा मिशन शुरू करने वाले हैं जिसकी खबर किसी को नहीं है। डोभाल की टीम में अब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि टॉप लेवल के 4 अधिकारी शामिल हो गए, जिसमें से एक खतरनाक आईपीएस रह चुके। दूसरे वाले इतने बड़े जासूस हैं कि अपने ही कार्यकाल में जासूसों के हिट बन गए थे। और तीसरे नंबर वाले साहब का नाम भी सुन ले तो आतंकी अपना रास्ता बदल देते हैं। एक एक कर इन तीनों अधिकारियों के बारे में बताते हैं, फिर बताते हैं डोभाल की इतनी बड़ी प्लानिंग के मायने क्या है। नंबर 1 पर है आईपीएस टीवी रविंद्र चंद्रन। 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर रविंद्र चंद्रन फिलहाल आईबी के स्पेशल डायरेक्टर के पद पे तैनात थे। तभी खबर मिली कि अब आप डिप्टी एनएसए बना दिए गए हैं, दिल्ली आकर कमान संभालिए। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई ऐसे तगड़े ऑपरेशन चलाए जिससे उन्हें रियल सिंघम कहा जाने लगा। दूसरे नंबर पर है आईएफएस ऑफिसर पवन कपूर। 1990 बैच के ऑफिसर पवन कपूर को जयशंकर की तरह ही विदेश मामलों का जानकार माना जाता है। विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में भी ये काम कर चुके हैं। लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय में काम करने का अनुभव भी इनके पास है, इसीलिए योग्यता के आधार पे डोभाल की टीम में इन्हें एंट्री मिली है। नंबर 3 पर है आईपीएस पंकज सिंह। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी पंकज सिंह साल 2022 में बीएसएफ चीफ के पद से रिटायर हुए। बीएसएफ में रहते हुए इन्होंने कई ऐसे काम किए जिसके लिए इनकी खूब तारीफ की गई। अब डोभाल की बगल की कुर्सी पर बैठकर देश की सुरक्षा का प्लान बनाएंगे। नंबर 4 पर है रॉ ऑफिसर राजेंद्र खन्ना। 1988 बैच के ऑफिसर राजेंद्र खन्ना साल 2014 में मोदी जब पीएम बने थे तो रॉ के हेड बने। इनके दौर में ही पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति बनी। कहते हैं कि पाकिस्तान और आतंक मामलों के इतने बड़े विशेषज्ञ हैं कि मुश्किल से मुश्किल खुफिया जानकारी ये आसानी से जुटा लेते हैं। इसीलिए इन्हें एडिशनल एनएसए बनाया गया जो आंतरिक सुरक्षा मामलों की कमान संभालेंगे। मतलब अजीत डोभाल की टीम में 3 डिप्टी एनएसए और 1 एडिशनल एनएसए हो गए हैं जो सीधा डोभाल को रिपोर्ट करेंगे। 1968 बैच के आईपीएस ऑफिसर अजीत डोभाल को मोदी ने तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया है। डोभाल का कार्यकाल मई में ही खत्म हो गया था, लेकिन इन्हें इस बार एक्सटेंशन दिया गया, जिसके बाद से ही ये कयास लगने लगे थे कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है। इस बार मोदी का सबसे बड़ा मिशन पीओके है और देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाली छिटपुट घटनाओं पर शांति हासिल करना है, क्योंकि देश की आंतरिक शांति के बिना आप तेजी से विकास की कल्पना नहीं कर सकते। अमित शाह की शानदार रणनीतियों के बदौलत भारत ने नक्सलवाद जैसे बड़े मुद्दे को मिटाने का काम लगभग पूरा कर लिया है और अब डोभाल की स्पेशल 4 वाली टीम किसी भी बड़े मिशन के लिए पूरी तरह तैयार नजर आने वाली है, क्योंकि कहा जाता है कि खुफिया जानकारी जुटाना एक दिन का काम नहीं होता। पूरे दुनिया भर में जो हालात आज नजर आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप के देशों तक की जो खबरें आ रही हैं, उस हिसाब से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जिम्मेदारी अपने आप में बड़ी हो जाती है और ये बात डोभाल बखूबी समझते हैं। इसका मतलब ये है कि डोभाल की टीम किसी बड़े मिशन को पूरा करने वाली है।